हेलो माय डियर पेरेंट्स। जनरली 6 मंथ्स के बाद या फिर जब भी आपके बच्चे का डॉक्टर आपको बोल देता है कि यस आपका बच्चा अब लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट पे जाने के लिए रेडी है, तो लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से सॉलिड डाइट, ये जो जर्नी होती है ये जितनी इंटरेस्टिंग होती है उतनी ही चैलेंजिंग भी होती है। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो इस जर्नी में स्पेशली 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो के थ्रू इस इंटरेस्टिंग प्लस चैलेंजिंग जर्नी में जो प्रिकॉशंस हमें रखनी है, जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, मैं उनके बारे में आज बात करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप अपने बच्चे को लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट पर लेके आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी फूड अभी भी आपके बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ही होगा। आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो 1 से 2 चम्मच तक स्टार्टिंग करनी है। अगर आपका बच्चा खाने में और भी इंटरेस्ट शो कर रहा है तो भी आपको 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा उसे नहीं देना है। जिस बर्तन में आप उसको खाना खिला रहे हैं उस बर्तन की साफ़ सफाई, वो धुला हुआ है, स्टरलाइज है या नहीं है, वो बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जो हम उसे सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं वो पेट भरने के हिसाब से नहीं, बल्कि खाना कैसे खाना है ये सिखाने के हिसाब से हमें उसे खिलाना है। हमें फ्रूट्स का जूस ना देके हमें उसे फ्रूट्स को मैश करके देना है। इससे क्या होगा, उसके अंदर फाइबर भी जाएगा और उसको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हम फ्रूट दे रहे हैं वो अगर पका हुआ है तो हमें वो ही मैश करके, और उसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, वो एज इट इज़ देना है। और अगर थोड़ा टाइट फ्रूट है जैसे कि एप्पल और पेयर्स, तो हमें उसको एक बॉईल लगा के अच्छे से मैश करके फिर बच्चे को देना है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ा मीठा देना अवॉइड करना है, क्योंकि एक बार बच्चे ने अगर मीठे का टेस्ट पकड़ लिया तो बाकी टेस्ट पकड़ने में वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। इसके बाद अगर किसी भी प्यूरी की कंसिस्टेंसी आपको थिन या थिक करनी है, गाढ़ी या पतली करनी है, तो कोशिश करिए आप ब्रेस्ट मिल्क का ही यूज़ कीजिए। बच्चे का खाना कभी भी रीहीट नहीं करना है, ना माइक्रोवेव से ना गैस पर। अगर फिर भी रीहीट करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, एक बर्तन में गर्म पानी लेके उसमें आप दूसरा बर्तन रख दीजिए ताकि वो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और फिर आप बच्चे को उसे खिला सकते हैं। 3 डेज़ का टेस्ट एंड ट्रायल मेथड ज़रूर यूज़ करना है। आप कोई भी चीज़ पहली बार अपने बच्चे को दे रहे हैं तो याद रखिएगा, एक तो आपको सिंगल चीज़ देनी है, आपको किसी के साथ मिक्स नहीं करना है उसे, और उसके बाद उसी चीज़ को आप 3 दिन तक दीजिए ताकि इससे होने पे अगर बच्चे को किसी भी तरह का कोई रिएक्शन, एलर्जी होती है तो वो आपको पता चल जाए। अगर आप बच्चे को खाना मिक्स करके देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि जो बच्चे को एलर्जी हुई है वो इनमें से किस चीज़ से हुई है। बच्चे को जो भी खाना आप खिला रहे हैं वो फुली कुक्ड होना चाहिए। सेमी कुक्ड या फिर रॉ खाना आपको नहीं खिलाना है, अवॉइड करना है। आप स्टार्टिंग में जो भी खिला रहे हैं वो थोड़ी पतली फॉर्म में, और उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी कि थिक करना है, गाढ़ा करना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी को पतला रखा तो आगे जाके आपका बच्चा च्यू नहीं करेगा, वो थोड़ी दिक्कत देगा। 9 मंथ के बाद आप बच्चे को फिंगर फूड दे सकते हैं। फिंगर फूड मतलब कोई भी फूड जो वो हाथ से उठा के खा सके। पर ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरह का फूड बच्चे को दे रहे हैं, कोई भी डाइट दे रहे हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड या फिर सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं, तो अपने सुपरविजन में दीजिएगा, क्योंकि बच्चे को चॉकिंग के चांसेस हो सकते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है किसी भी फॉर्म में पैक्ड फूड बच्चे को नहीं देना चाहिए। ट्राई करना चाहिए कि हम घर पे ही उसे प्रिपेयर करके स्टोर करके रखें और फिर बच्चे को दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वांटिटी पे जोर ना देके हमें क्वालिटी पे जोर देना चाहिए कि जो खाना हम बच्चे को खिला रहे हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो, बल्कि जो हम खिला रहे हैं वो बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे सके। जो भी खाना आप बच्चे को खिला रहे हैं वो पहले खुद टेस्ट करें फिर बच्चे को खिलाएं। बच्चे के खाने में पिंच ऑफ इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, इससे बच्चे के खाने का टेस्ट भी अच्छा रहेगा, साथ में बच्चे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे। कोशिश करिए कि बच्चे को जो भी खाना खिला रहे हैं वो फैमिली के लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट टाइम पे ही आप सबके साथ बैठकर खिलाएं। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि बच्चे का रूटीन बनेगा, बच्चे को समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि यस ये मेरा लंच का या ब्रेकफास्ट का या डिनर का टाइम है। नंबर 2, बच्चे के अंदर टेबल मैनर्स भी आएंगे, वो सबको देखेगा कैसे खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं, वो ऑब्जर्व करेगा और वो सीखेगा। नंबर 3, घर में जो भी बन रहा है बच्चा वही खाएगा। बच्चे के लिए आगे जाके अलग से खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरा पेट भर चुका, अब मुझे नहीं चाहिए, तो वहीं पे ही आप रुक जाइए, बच्चे को फोर्स नहीं कीजिए। अपने बच्चे की डाइट को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कीजिए। हर बच्चे की डाइट अलग अलग होती है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, फिट है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो जितना खाता है इट्स एनफ। डोंट कंपेयर विद अदर किड्स। स्टार्टिंग में आपको स्पाइस ऐड नहीं करना, पर ध्यान रखना है कि 2 या 3 महीने बाद आप काली मिर्च से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है, नहीं तो आप लाइफ टाइम अपने बच्चे के लिए बिना मिर्च का खाना निकालते रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन फीड आपको अवॉइड करना है। इसका मतलब है कि बच्चे को किसी भी तरीके के खेल में लगाकर आपको उसे खाना नहीं खिलाना है, लाइक मोबाइल में दिखा के या टीवी में दिखा के या किसी गेम में लगा के। नो, आपको एक शांत जगह में, ऐसी जगह पे खाना खिलाना है जिसमें बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ खाने पे और आपके साथ हो। देखो, सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, आई नो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट बिलीव मी, आप अगेन एंड अगेन इसे ट्राई कीजिए, आपका बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स देगा।
मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहती है कि आप अपने बच्चे को कोई भी बिब या फिर कोई भी नैपकिन लगा के खाना खिलाइए। अगर स्टार्टिंग के 12 मंथ उसने बिब या नैपकिन नहीं लगाया तो बिलीव मी आगे जाके वो कोई भी नैपकिन या किसी भी तरह का बिब नहीं लगाएगा। इस जर्नी के टाइम पे अगर आपके बच्चे को पीक टीथिंग हो रही है, यानी कि 1 या 2 दिन में उसके टीथ निकलने वाले हैं, तो आप बच्चे की सॉफ्ट डाइट या सेमी सॉफ्ट डाइट को आप वहीं पे रोक सकती हैं। आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दीजिए जितना हो सकता है, उससे बच्चे को रिलीफ मिलेगा और जैसे ही उसका टीथ निकल जाता है, उसकी टीथिंग खत्म हो जाती है, आप उसको नॉर्मल डाइट पे ला सकते हैं। बच्चे को खाना खिलाते टाइम आपको हैंड्स जरूर वॉश करने हैं। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि बच्चे के बर्थ से लेके 12 मंथ तक एटलीस्ट आपको ना तो नेल्स बढ़ाने हैं, ना नेल पेंट लगाना है और अपने हाथ बहुत साफ रखने हैं। देखिए पूरी लाइफ पड़ी है नेल्स बढ़ाने के लिए, नेल पेंट लगाने के लिए, फैशन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि 12 महीने तक एटलीस्ट बच्चे की सुरक्षा के लिए और बच्चे के हाइजीन के लिए आप ये सारे काम छोड़ दीजिए। सो माय डियर पेरेंट्स, एक लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट से सेमी सॉलिड से सॉलिड डाइट, ये जो चैलेंजिंग जर्नी होती है, इसमें जो हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए वो ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने कवर करने की कोशिश की है। इन केस आपके हिसाब से कोई भी बात अगर रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि वो सारे सजेशंस भी हम पेरेंट्स के पास ईजिली पहुँच जाएँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और साथ में नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्लीज़ क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।